हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन सिंगर, एक बेहतरीन पार्श्व गायक तलत महमूद जी के बारे में। वह आवाज़ जिसने महाद्वीपों तक को भी मोहित कर दिया था। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वे विश्व भ्रमण पर जाने वाले पहले पार्श्व गायक थे। उनके प्रदर्शन ने गज़ल की वैश्विक अपील को बढ़ाया और इसे मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा में लोकप्रिय तक बनाया। 1960 के दशक में तंजानिया के दार ए सलाम में एक नियोजित संगीत कार्यक्रम के लिए यात्रा करते हुए पार्श्व गायक तलत महमूद की ट्रेन मामानसार शहर में बीच रास्ते में रुकी। 30 से 40 प्रशंसकों की भीड़ उनके डिब्बे में चढ़ गई और एक स्वर में कहा, आपके कार्यक्रम में हमारे शहर का कोई शो क्यों नहीं है। उन्होंने एक कार्यक्रम के लिए अनुरोध किया और जल्द ही पूरा शहर लाइव शो की तैयारी में जुट गया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हेलीकॉप्टर और घोड़े बुलाए गए थे। उनके समर्पण से प्रभावित होकर महमूद ने उस रात अचानक एक संगीत कार्यक्रम पेश किया जो बहुत सफल भी रहा। यह सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से संगीतकारों को दूर दूर से श्रोता मिलने के बहुत पहले की बात है। महमूद ने ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसक बनाए जब भारतीय संगीत उद्योग स्वतंत्रता के बाद अभी भी अपने पैर जमा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय दौर अनसुने थे। वास्तव में वह 1956 में विश्व भ्रमण पर निकलने वाले पहले पार्श्व गायक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों में महमूद के विपुल प्रदर्शनों ने भविष्य के भारतीय कलाकारों के लिए दरवाजे खोल दिए थे और वैश्विक स्तर पर उनकी साख को भी बढ़ा दिया था। भारतीय संगीत का आकर्षण इस साल जब देश उनकी जन्म शताब्दी मना रहा है, महमूद को सिर्फ एक गायक के तौर पर ही नहीं बल्कि एक अग्रणी और किंवदंती के तौर पर भी याद किया जाता है। भारत में महमूद ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के जरिए गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की अपनी क्षमता के साथ मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा में गज़ल को लोकप्रिय बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उनकी आवाज़ कोमल लेकिन गहरी प्रभावनात्मक ने भाषा की बाधाओं को पार किया और दुनिया भर के दर्शकों का दिल ही जीत लिया। वे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की आवाज़ थी। महमूद की विशिष्ट गायन शैली, भावनात्मक गहराई और ट्रेमेलो के उपयोग ने उन्हें अपने समकालीनों से अलग बना दिया था। गोल्डन एरा 1950 से 1970 के दौरान बॉलीवुड फिल्मों के लिए उनके पार्श्व गायन ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया था। हर घर में उनके चर्चा हुए करते थे, हर घर में उन्हें सभी पहचाना करते थे। ए दिल मुश्किल, ऐसी जगह ले चल, शाम गम की कसम और फिर वही शाम जैसे गाने बहुत हिट हुए और आज भी हमेशा याद किए जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए गज़ल गायक और पंडित राजन और साजन मिश्रा के शिष्य अमरीश मिश्रा अपने पिता को महमूद के गाने गुनगुनाते हुए सुनते हुए बड़े हुए हैं। मिश्रा कहते हैं उनके गाने आसान, हल्के और कानों को सुकून देने वाले हुआ करते थे, लेकिन लघु चित्रों की तरह ये अपने जटिल विवरणों में बहुत जटिल होते थे। मिश्रा को अक्सर निजी कार्यक्रमों और सामाजिक समारोह में महमूद के गाने गाने के लिए बुलाया जाता है। आजकल रोमांटिक गाने भी ऊंचे स्वर में गाए जाते हैं। उन्होंने कहा, जब तक आप संगीत कार्यक्रमों में नाचते गाते नहीं हैं तब तक यह फ्लॉप है, लेकिन महमूद के गाने आपको शांत महसूस कराएंगे और आपका रक्तचाप कम करेंगे। यह एक विरासत है कि जिसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई सिर्फ वही नहीं गा सकता जो बाज़ार की मांग है। महमूद के गाने राजा मेहंदी अली खान, मजरू सुल्तानपुरी और मजाज जैसी हस्तियों के साहित्य और कविता के लिए प्रवेश द्वार हैं। नौशाद, शंकर जयकिशन और एस.टी. बर्मन के संगीत के लिए यह आपके लिए दरवाजे खोल देगा। उन्होंने आगे कहा, अपने संगीत कौशल से परे तलत महमूद कलाकारों के अधिकारों के लिए एक चैंपियन थे। प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन के सचिव के रूप में उन्होंने गायकों के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए पहले माइक डाउन विरोध को नेतृत्व किया। यह निर्णायक क्षण उद्योग में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने यह सुनिश्चित किया कि कलाकारों को उनके योगदान के लिए वह पहचान और पारिश्रमिक मिले जिसके वे हकदार थे। दिल्ली स्थित पत्रकार और लेखिका सहर जमान, जो महमूद की पोती भी हैं, ने अपने बम्बई नाना के जीवन और विरासत पर एक पुस्तक तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी उनके शताब्दी वर्ष से ठीक पहले जारी की थी। 2017 में उन्होंने अपने चाचा को श्रद्धांजलि देने के लिए संगीत, साहित्य और नृत्य के मिश्रण के साथ जश्न तलत नामक एक संगीत कार्यक्रम श्रृंखला की कल्पना की थी।
इसका उद्देश्य कॉलेज के छात्रों और उभरते कलाकारों को शामिल करके युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना और महमूद के गीतों को प्रस्तुत करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी विरासत नई आवाज़ों के माध्यम से जारी रहे। जीवनी का विचार इस संगीत कार्यक्रम श्रृंखला से लिया गया था। मेरी हमेशा चिंता यह रही है कि लोग किताब को देखकर यह ना सोचें कि यह काले और सफ़ेद युग से हैं, इसलिए यह धीमी और उबाऊ होगी। जमान कहती है, मैंने युवाओं तक पहुंचने के लिए कॉन्सर्ट सीरीज़ के लिए जो विचार रखा है वही विचार मैंने किताब में भी रखा है। भाषा में थोड़ी बातूनी शैली और मैंने बहुत छोटे अध्याय रखे हैं। हर अध्याय का शीर्षक एक हेडलाइन की तरह है। लोग कालानुक्रमिक क्रम का पालन किए बिना किताब को पढ़ और पढ़ सकते हैं। जमान कहती है, किताब को अधिक समकालीन दर्शकों के लिए सुलभ बनाने के अपने प्रयासों पर जोर देते हुए इस पुस्तक पर शोध और लेखन करते समय मुझे याद आया कि कैसे मेरे नाना मुझसे हमेशा अपने दिल की बात सुनने को कहा करते थे और मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में बिल्कुल यही किया है। उन्होंने गायन तब शुरू किया जब यह व्यावसायिक रूप से भी संभव नहीं था। उन्होंने बस अपने दिल की बात सुनी और दिल की पुकार पर ही चले। धन्यवाद आप सभी का।